ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य विद्या अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। राधा स्मरणीय पूज्य गुरु जी पंडित भगवत सरस्वती वेद मूर्ति तत्व विशुद्धिता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग चरक संहिता के शारीरिक स्थान पर ध्यान दे रहे हैं और आज 54 श्लोक प्रथम अध्याय से चर्चा प्रारंभ होगी। चलते यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीरक स्थान के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 54वें श्लोक से विचार कर रहे हैं, जिसका स्वरूप है आत्मा ज्ञः करणैर्योगाच् ज्ञानम त्वस्य प्रवर्तते कारणानामवैमल्यादयोगात् वा न वर्तते। अर्थात यहाँ पर विचार यह है, क्योंकि प्रश्न हुआ था किम अज्ञः किम ज्ञः, अज्ञ कौन है और ज्ञा कौन है, उसी का उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। आत्मा ज्ञः, आत्मा ही ज्ञानी है। कैसे? करणैः योगात् ज्ञानम तस्य प्रवर्तते। जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से उसके ज्ञान की प्रवृत्ति मन के माध्यम से बनती है। इंद्रिय मन संयोग जो है वो ज्ञान के प्रति कारण होता है। जैसे किसी वस्तु का हम उसको देखते हैं आँखों से, तो मन का जब संबंध होकर उस वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का ज्ञान हम करते हैं, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी कैसी है। इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय से उस वस्तु में सुगंध है कि दुर्गंध है, इसका हम साक्षात्कार करते हैं। और उसी तरह से जो है त्वगिंद्रिय से हम उसका करते हैं कि यह वस्तु जो है ये शीत इसका है, स्वरूप है, स्पर्श अथवा इसका उष्ण स्पर्श है, अथवा समतीक्ष्ण स्पर्श उसका है, उसका ज्ञान करते हैं। और ऐसे शब्द का ज्ञान हम कर्णेंद्रिय से करते हैं। तो ऐसे प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा मन के सहयोग से आत्म तत्व जो है तत्त वस्तु विशेष का ज्ञान करता है। इसलिए ज्ञः आत्मा कहा गया। कारणानाम अवैमल्यात्, अर्थात जो वो कारण है, इंद्रियां हैं, उनको कैसे रहना चाहिए? स्वस्थ, उनको स्वच्छ रहना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, मल रहित होना चाहिए। मल है अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का दोष ना हो। अगर इंद्रिय दुष्ट हैं तो उनसे उस वस्तु का सही साक्षात्कार नहीं होगा। हर कर्ण में हर जो है आपको बधिरत्व का कुछ उसमें मल बैठा हुआ है, तो कोई वाक्य, कोई शब्द ठीक से सुनाई नहीं पड़ेगा। घ्राणेन्द्रिय में वैकल्य है, उसमें मल बना हुआ है, तो फिर वो ठीक से किसी भी वस्तु का जो है उसका ग्रहण नहीं कर पाएगी। तो आदि ये अनेक जो वैमल जो मल है, मल का मतलब उनके विकार,
तो विकार रहित जो इंद्रियां है वही उस तत्त स्ववस्तु का साक्षात्कार सही ढंग से कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। जैसे हम लोग अपने स्वरूप को दर्पण में देखते हैं, तो दर्पण अगर स्वयं गंदा है तो हमारे स्वरूप को गंदा ही दिखाएगा। तो इसी प्रकार जो इंद्रिय हैं जो दूषित हैं रोग आदि के कारण से, तो वो सही ढंग से वस्तु का साक्षात्कार नहीं करेंगे। तो इसलिए प्रत्येक इंद्रियों को भी मल रहित होना आवश्यक है। इसलिए कहा करणानाम अवैमल्यात् अयोगात्। अगर संबंध नहीं होता ठीक से, मन और इंद्रिय का संबंध उस वस्तु विशेष से नहीं हुआ है, तो भी हम उस वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो करना है इंद्रियों में वैमल्य हो और उनका संबंध वस्तु से हो। तो इंद्रियों का जब विषय के साथ संबंध होता है, मन का योग होता है, तब उस वस्तु का हम तत्व इंद्रिय विषय से उसका हम ज्ञान करते हैं। पश्यतुप यथादर्शे संलिष्टे नाति दर्शनम। अगर मन का संयोग नहीं है तो हम भले ही दर्पण में अपनों को देख रहे हैं, फिर भी हम अपने को नहीं देख पाते हैं। पश्यतोप यथा यथा आदर्शे पश्यतोपि संश्लिष्टे दर्शनम नास्ति। अगर मन का संबंध नहीं होता है, इंद्रिय का संबंध नहीं होता है, तो हम अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। तत्वम जले वा कलुषे चेतस उपहते तथा। और जिस प्रकार जो है हम क्या करते हैं कि तत्वम जले वा कलुषे जले, अगर जल जो है वो कलुष है अर्थात गंदा है, इसी प्रकार चित्त जो है हमारा वो व्यथित है, तो भी हम जो है वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तो यही मुख्य कारण है कि हम अगर ज्ञान करते हैं तो उस ज्ञान करने के लिए इंद्रियों को मल रहित होना चाहिए था, स्वस्थ होना चाहिए, मन को स्वस्थ होना चाहिए। और दोनों का इंद्रिय मन का जब संयोग होता है वस्तु विशेष में, तब जाकर के अर्थात विषयत्व न संबंध होगा। क्योंकि विषय में विषयता संबंध से तत्त इंद्रिय तत्त विषय से संबद्ध होकर के उस वस्तु का ज्ञान कराते हैं। यही नियम है इसका। अब इस विषय में थोड़ा सा विचार करने वाली बात यह है कि इसमें आत्मा को ज्ञानी स्वीकार किया गया है, और वैसे भी ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञानाधिकरण आत्मा, ऐसा नैयायिक लोग कहते हैं कि ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, इसलिए ज्ञानी आत्मा होता है। और ये क्या है, ये चेतना है, चेतना के रूप में इसको हम शरीर में मानते हैं। और जो है इंद्रियों के संबंध से ही ज्ञान इसमें प्रवृत्त होता है, बिना इंद्रियों के संयोग से ज्ञान भी नहीं होता है। बिना इंद्रियों के संबंध से हम किसी वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर मन का स्वस्थ मन का संबंध नहीं हुआ है, तब भी हम उस वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। इस तरह का इसमें विचार हुआ है। अब हम लोग जो है आगे विचार करते हुए कहते हैं, करणानि मनोबुद्धिर बुद्धि कर्मेन्द्रियाणि च कर्तु संयोगजम कर्म वेदना बुद्धिरेव च नैका प्रवर्तते कर्तुम भूतात्मा नाश्नुते फलम संयोगात वर्तते सर्वम तमृते नास्ति किंचन। अर्थात करणानि मनोबुद्धि बुद्धि कर्मेन्द्रियाणि च, मन बुद्धि और बुद्धिन्द्रिय। बुद्धिन्द्रिय का मतलब होता है कि ज्ञानेन्द्रिय, जिसमें है चक्षु है, श्रोत्र है, घ्राण है, रसनेन्द्रिय है, त्वगिन्द्रिय है। तो बुद्धि कर्मेन्द्रियाणि और कर्मेन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रिय हस्तपाद बुध उपस्थ और बाकी कर्मेन्द्रिय। और साथ साथ में क्या है, कर्ता। कर्ता कौन है, कर्तु संयोगजम कर्म। कर्ता अर्थात आत्म तत्व का जो इंद्रियों के साथ संबंध है, संयोग है, उसके होने पर कर्म, कर्म अर्थात कार्य का संपन्न होना। और वेदना बुद्धि रेवच, वेदना का मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और वही जो है बुद्धि रेवच, इसी को बुद्धि भी कहते हैं। नैका प्रवर्तते कर्तुम भूतात्मा नाश्नुते फलम। अकेले केवल इंद्रियों के बिना, मन के बिना, बुद्धि के बिना जो यह भूतात्मा है, जीवात्मा है,
यह ना नैका प्रवर्तित, अकेले प्रवृत्त नहीं होता, अर्थात अकेले ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। नाश्नुते फलम, और किसी फल को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। संयोगात वर्तते सर्वम तमृते नास्ति किंचन, जब इंद्रिय और मन का संयोग वस्तु विशेष से होता है तभी वह आत्म तत्व तत्त वस्तु का ज्ञान करता है। अगर इंद्रियों का और मन का संबंध उस वस्तु विशेष से नहीं होता है तो फिर वह साक्षात्कार नहीं कर सकता। संयोगात वर्तते सर्वम तम ऋते, अर्थात उसके बिना नास्ति किंचन, अर्थात किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता है, उसको जान नहीं सकते हैं। ये उसका मुख्य है। नहीं है को वर्तते भावो वर्तते नाप्य हेतु का शीघ्रगत्वा स्वभावात् स्वभावो न व्यतिवर्तते, अर्थात जितने भी भाव हैं पदार्थ हैं, वो पदार्थ कैसे हैं, तो वो नहीं एको वर्तते भाव, अकेला नहीं, अकेला कोई प्रवृत्त नहीं होता। कोई भाव का मतलब क्या होता है, पदार्थ, सत्ता रूप पदार्थ, वही है भाव। भवती इति भावा, सत्ता रूप पदार्थ। तो कोई भी भाव नहीं एका प्रवर्तते, एका भाव न एका भाव प्रवर्तते, वो अकेले प्रवृत्त नहीं होता। क्यों नहीं होता है? और साथ साथ में नापि अहेतु का, बिना हेतु के बिना कारण के भी नहीं होता है। नापि अहेतु का प्रवर्तते, बिना किसी हेतु के बिना कारण से भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। स्वभाव शीघ्रगत्वा स्वभावत्व अभावो न व्यतिवर्तते, और जो ये अभाव नामक पदार्थ है ये कैसा है, शीघ्रगत्वात्, ये शीघ्रगामी होता है। और कैसा होता है, स्वभावात्, स्वभावात्, स्वभाव वाला हो, शीघ्रगामी स्वभाव वाला होने के कारण यह क्या करता है, स्वभाव न व्यतिवर्तते, अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता, स्वभाव की रक्षा करता है। तात्पर्य है कि संसार में जितने भी भाव हैं पदार्थ हैं वो सभी उत्पत्तिशील हैं। तो उत्पत्तिशील हैं तो सभी का कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए कोई भी असत पदार्थ नहीं है। पदार्थ का कभी भी जो है, पदार्थ का कभी भाव नहीं होता है, और जो उसका कभी उसका अभाव भी नहीं होता है। ना सतो विद्यते भावा ना भाव विद्यते सतः, ऐसा गीता में कहा गया। यद्यपि प्रसिद्ध है कि जो है सशस्त्रंग खरगोश को कोई सिंग नहीं होता है, तो कभी उसका प्रयोग भी दृष्टिगोचर नहीं होता है, परंतु वृषभ संग क्या है, वो प्राप्त होता है, उसका अभाव नहीं है तो उसका उपयोग भी देखा जाता है। तो प्रत्येक भाव की उत्पत्ति में कोई न कोई उसका सहयोगी कारण अवश्य होता है। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति में मोह, इच्छा आदि सहकारी कारण होते हैं, उसी प्रकार तो इसलिए पुरुष भाव की उत्पत्ति को अकेली मानना जो है युक्ति के विपरीत होता है। इस तरह से पुरुष के ज्ञान की उत्पत्ति के लिए इंद्रिय है, इंद्रिय और अर्थ का संबंध है, मन का संबंध है, आत्मा का संबंध है, तभी हम जाकर के किसी वस्तु का विशेष का साक्षात्कार वह आत्म तत्व करता है, और तभी वो ज्ञानी माना जाता है। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही अच्छा सुंदर विश्लेषण किया कि ज्ञान कैसे होता है और आत्मा को ज्ञान क्यों माना गया है, और दूसरे तत्व कौन से हैं, इनका निर्मल रहना आवश्यक है, मल रहित होना आवश्यक है ज्ञान